कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ और हालत ख़राब हो रखी है मेरी। और साथ ही साथ में मैंने दो वीडियोस शूट किए थे, लेकिन उस व्लॉग का एंड ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब मतलब व्लॉग स्टार्ट करी थी जब मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही थी, और फिर इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो कंटिन्यू नहीं किया और वीडियो एडिट नहीं कर पाए। अभी भी मेरी सांस फूल रही है। तो बस यही है कि तबीयत नहीं, अभी देखिए कैसा हालत हो रखा है, एकदम से पसीना हो रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। तो मैंने कहा आज आप लोगों से बात करना थोड़ा सा ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि पिछले 2 दिन में थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ है ना कि जो सही नहीं था, और उसकी वजह से ना मुझे एकदम से टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था। हुआ क्या था वो मैं आप लोगों को बता दूँ। पहले तो ये आप देख लो, ये देखो, ये देखिए आप लोग कितना ज़्यादा, ये मेरे पार्लर का एरिया है और इसमें इतने ज़्यादा कबाड़ रखे हुए हैं। थक चुकी हूँ, बस अब ये लगता है ये सब जल्दी से हट जाए, जल्दी से हो जाए सब कुछ, और लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जिनको मैंने डेकोरेशन का काम दिया है, ये है मेरे पार्लर वाला एरिया, और इसे अभी हमें पूरा बनाना है, ठीक से करना है। लेकिन जिसको मैंने दिया है ये काम, उसे हो गया मलेरिया टाइफाइड, तो वो अभी आ नहीं पा रहा है। उसने बोला था 4-5 दिन बाद में ठीक हो जाऊँगा तो मैं आ जाऊँगा, तो अभी तो फ़िलहाल 10 दिन बीत गए, लेकिन वो भी आया नहीं है। तो ये देखिए वो डाइनिंग टेबल है जो अभी उस दिन हम लोगों ने लिया था ना, उसको मैंने इस तरह से कवर में रख कर दिया है ताकि डस्ट ना पड़े। उसके ऊपर शीशा लगना है, वही लगाएगा टफेन, तो इस वजह से वो भी हम उसे अंदर नहीं रख पा रहे हैं, और ये अलग गंदा हुआ जा रहा है, पीछे की चीज़ें अलग। और ये देखिए शीशे जो आके पड़े हुए हैं, ये ऊपर वाले कमरे के हैं जहाँ पे हमें खिड़की और लग रहा है उस तरह से स्लाइडिंग वाला दरवाज़ा शीशे वाला। तो बस ये एकदम पूरा फैला हुआ है और समझ ही नहीं आ रहा है कि काम कब ख़त्म होगा। बाप रे, 2 साल से काम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि कब ख़त्म होगा। तो चलिए आज जो है आप लोगों से बातें करनी थी, और बातें क्या करनी थी, वो ये करनी थी कि आप सभी को पता है मेरा एक पार्लर है, और उस पार्लर पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या हुआ आप लोग भी जान लीजिए, क्योंकि कभी न कभी आप लोगों के साथ भी ये हुआ ही होगा। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ हुआ है या होता है। आप लोगों के साथ अगर हुआ होगा तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि ऐसा आपके साथ भी हुआ है। तो मेरे पार्लर पे 2-3 स्टाफ रहते हैं कि दोनों स्टाफ मिलके ना, मेरे यहाँ हालांकि मेरे पार्लर में CCTV लगी हुई है, लेकिन उसके अलावा उन लोगों को लगा कि दीदी के पास टाइम नहीं रहता है, तो दीदी चेकआउट नहीं करती होंगी, देखती नहीं होंगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरे दोनों स्टाफ ने मिलकर कुछ ऐसा किया कि जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहुत छोटी सी बात भी है और कहने के लिए बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि मैं अपने पार्लर में कोई भी चीज़ क्लोज या कुछ ऐसे ताले में बंद करके नहीं रखती हूँ। जो कुछ भी है मैं चाबी सौंप देती हूँ अपने स्टाफ को, वही ओपन करती है, वही क्लोज करती है। मैं जाती हूँ जब मेरा वर्क रहता है, या जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मैं चली जाती हूँ, तो इस तरह से वहाँ पे काम चलता है। और या जब कभी कस्टमर से मेरी अपॉइंटमेंट होती है, जब मैं जाती हूँ, तो हुआ क्या कि पिछले मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे पार्लर से गायब की गई, और मतलब आपस में मिलके ही किया गया। दोनों स्टाफ एक दूसरे को जानती हैं और अच्छे से जानती हैं, फ्रेंड्स हैं, दोनों ने एक दूसरे को हेल्प भी की थी। क्योंकि दोनों फ्रेंड्स थी, तो दोनों फ्रेंड्स आपस में मिल के ना, उन लोगों ने ये सोचा कि कुछ करेंगे और दीदी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कभी आप ऐसा किसी के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पिछले 2.5 महीने से मेरे यहाँ जो स्टाफ थी, मैंने एक बार भी CCTV चेक नहीं किया था, लेकिन कुछ मुझे पता चला कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो मैंने कहा अच्छा चलो इसको CCTV चेक कर लेते हैं। तो मैंने मॉनिटर नहीं लगवाया था, क्योंकि मॉनिटर जब हम शिफ्ट हो रहे थे ना यहाँ पे, तो उसी समय थोड़ा सा हौच पौच हो गया था सब कुछ, तो वहाँ से हट गया था, फिर हम उसको लगवा नहीं पाए थे। तो जब से वो नहीं लगा था, फिर मैंने मॉनिटर लगवाया अभी 1 सप्ताह पहले ही वहाँ पे, क्योंकि मुझे चेक करना ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा है। मैंने कहा बिना किसी बुनियाद के या बिना किसी बेस के तो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो, जब तक आप ये ना देखो कि हाँ ये वास्तव में बात सही है या नहीं है। तो फिर मैंने चेक किया, तो चेक करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ वो चीज़ें हैं और वो हुई है। तो बहुत ही अजीब सा लगा मुझे। ऐसा बस ये लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो पूरी जिम्मेदारी उससे मैंने एक तरह से
दे दिया था चाबी की करके कि हाँ चलो तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम अपने हिसाब से उसे डील कर लेना। तो बस यही चीज़ें थी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे ये देख के कि ऐसा भी होता है और आप लोग के साथ भी ज़रूर ही हुआ होगा, कभी ना कभी हुआ होगा। तो मैं पिछले 2 दिन से इतना ज़्यादा टेंशन में, सिर्फ इस टेंशन में थी, इस वजह से नहीं कि मेरे यहाँ से क्या चीज़ें गई, कैसे गई, इस चीज़ से कि मुझे हमेशा इस स्टाफ की ज़रूरत होती है क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। तो मैं पार्लर तो मैं देख नहीं सकती और फिलहाल मेरा ये पैशन है, मेरा जो मैंने ये किया है, ये सब कुछ मेरा एक पैशन है। मेरी इच्छा है कि लोगों को खूबसूरत बनाऊं, लोगों को सजाऊं। तो इस वजह से मैं इतना मेहनत कर लेती हूँ कि स्कूल के आने के बाद, स्कूल आप लोग देखते भी होंगे वीडियोस में कि मैं स्कूल से आती हूँ और उसके बाद सिर्फ चाय पीती हूँ या जो भी मुझे अगर कुछ खाना होता है मैं खाती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत पार्लर चली जाती हूँ। लगता है कि ये जो काम है इसको भी बहुत ही अच्छे से किया जाए। और मैंने ये जो पार्लर अपनी जॉब से पहले स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि शायद मुझे बंद कर देना चाहिए। तो फिर मिस्टर सिंह ने बोला कि नहीं ठीक है, उसको चल रहा है जैसे वो चलने दो, क्योंकि आप एज ए स्टाफ की मदद से आप काम कर लो। उससे क्या होगा कि बहुत लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ 2-3 स्टाफ, 4 स्टाफ रहती हैं तो उनको भी एक तरह से जॉब मिल जाती है। तो ये ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप उसे क्लोज कर लो। कम से कम 4-5 लोगों का, 3-4 लोगों का आप हेल्प तो कर पा रहे हो इस बहाने। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो हाँ ये भी सही है, कम से कम इस बहाने 2-4 लोगों की हेल्प हो जा रही है। तो इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था। तो इस वजह से हमने उसको क्लोज नहीं किया और फिर हम आगे उसको लेके जा रहे हैं। तो बस यही सब चीज़ें। तो मुझे टेंशन इस बात की हो रही थी कि अब मैं कैसे मतलब किसी के ऊपर बिलीव करूं या क्या करूं कि जिसकी वजह से बच्चों में थोड़ा डर रहे या वो ये सोचे कि हमको अगर जिम्मेदारी दी गई है, मुझे कुछ कोई काम सौंपा गया है तो उसे हम अच्छे से करें ताकि अगले का बिलीफ हमारे ऊपर अच्छे से हो सके। तो बस यही सब चीज़ें। तो मैंने तो पहले लड़कियों से बात किया, उसके बाद फिर उनके पेरेंट्स से भी मैंने बात किया ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ चीज़ें हैं क्या। कि मैंने लड़कियों से पूछा तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया था कि नहीं हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद हमने उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जब उन लोगों ने बिलीव किया और जब उन लोगों ने कहा कि हाँ दीदी गलती हो गई है मेरे से। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती हैं जब आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हो। तो बस यही हुआ था और उसकी वजह से मैं 2-3 दिन से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट थी कि मैंने कुछ भी मतलब व्लॉग करने का यार मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था कैसे करें, क्या करें। और मैं व्लॉग स्टार्ट करती थी और फिर शाम को कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती थी कि फिर वो व्लॉग कंटिन्यू हो नहीं पाता था, वीडियो इन नहीं कर पाती थी। तो फिर उसको एडिट और अपलोड करने का कोई मैटर ही नहीं बनता। तो आज मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप लोगों से भी ये चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि ज़रूरी नहीं कि आपको ठोकर लगे तभी आप संभलो। कभी कभी किसी और से भी एक्सपीरियंस लेके आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि हाँ ऐसा होता है। तो अभी देखो ना कितना ज़्यादा काम है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कब ख़त्म होगा। और अभी ऊपर मेरे शीशे वाला काम चल ही रहा है। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखा रही है, मेरे घर में तो इतना ज़्यादा फॉल्ट हुआ है ना, इतना ज़्यादा फॉल्ट हुआ है तो समझ नहीं आता कैसे उसको ठीक करें। क्योंकि इससे पहले जो मेरा बाथरूम है जिसमें मैंने बाथ टब लगवाया ना, उसमें 3 जगह से ड्रेनेज है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें 3 जगह से ड्रेनेज है, लेकिन पानी एक भी जगह नहीं जाता। मतलब वो पानी आके एक जगह ऐसे इकट्ठा हो जाता है। मैंने आपको बताया था ये तो मेरे पूरे घर में ये प्रॉब्लम है। कहीं भी जो भी सरफेस पे टाइल लगी है कहीं भी ड्रेनेज सही नहीं है। सिर्फ मेरे आंगन में ठीक है, पानी डालो तो एक जगह चला जाता है। अदरवाइज मेरे ऊपर वाले रूम में जो है, अंदर वाले जितने भी रूम है उसमें, बाथरूम में, सभी में प्रॉब्लम यही है कि पानी जो है वहीं आके इकट्ठा हो जाता है, उसको वाइपर से निकालना पड़ता है। तो मुझे ये लगा इतना बड़ा मतलब बाथरूम है और पता चलेगा कि अगर हम नहा रहे हैं उसमें और उसके बाद हम उसे 5 मिनट तक उसको साफ ही कर रहे हैं तो इतना बहुत मुश्किल काम है ये। क्योंकि पानी थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए, वो बार बार आप उसको खींचोगे वो बार बार वहीं जाके फंस जाता है। तो फिर मुझे लगा कि इसकी टाइल जो है ना मुझे उखड़वानी पड़ेगी। तो अभी मुझे उसका भी काम करवाना है। बस लगता है कैसे होगा क्या होगा। आज तो है संडे और आज इसीलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया सुबह में, नहीं तो फिर हो नहीं पाता है। स्कूल में चली जाती हूँ तो फिर ब्लॉग स्टार्ट करने में मुझे वही 3-4 बज जाते हैं। तो फिर समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो यही सब चल रहा है और बस ये लगता है कि जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए। और टाइल अब पहले मैंने उसमें कौन सी कॉपर्स कॉफ़ी करके आती है कलर,
मैंने सिम्पोलो की ही टाइल लगवाई है अपने पूरे घर में। और तो फिर अब मैं क्या, वो मुझे मिल नहीं पाएगा क्योंकि मैंने उसे मिर्ज़ापुर से मंगाया था। तो अब मैं वहाँ से थोड़ा सा तो मैं मंगाने वाली हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ से ही मैं लोकल से ही कोई जैसे कजारिया या कोई और इस तरह की टाइल जो है मैं वही लूँगी। और मैंने उसमें कॉपर्स कॉफ़ी लगवाई थी, कॉम्बिनेशन मैंने थोड़ा सा वही रखा था जो मेरे बाथरूम का था। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे कॉम्बिनेशन शायद वैसा ना मिल पाए। प्लीज़ आप लोग वॉइस इग्नोर करिएगा क्योंकि ऊपर चल रहा है काम। तो चलिए कुछ देर बाहर चले, आवाज़ बंद हो जाए उसके बाद बात करते हैं। हाँ, तो आवाज़ हो गई है बंद। और बस वही वहाँ पे मैं सोच रही थी ना कि कोई ऐसे कलर की टाइल लगवा दूँ जिससे कि बहुत मतलब उसमें क्या हो रहा है ना, डार्क कलर लगाने में, जैसे कि अगर आप साबुन वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे सर्फ टाइप की चीज़ें, तो वाइट से स्पॉट्स पड़ जा रहे हैं, फिर उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई लाइट कलर रहेगा तो ईजी रहेगा। तो अब मैं उसमें लाइट कलर लगवाऊंगी। और टाइल वाले को मैं फ़ोन कर करके थक चुकी हूँ, वो कहीं और काम लगाया है। बस वेट ही करना है और कुछ नहीं कर सकते बस, क्योंकि जो काम आपके हाथ में है वो तो आप कर सकते हैं, जो आप किसी और से आपको कराना है वो ज़रूरी नहीं कि वो हो पाए उस तरह से। फिर से आवाज़ हो रही है, तो चलिए कुछ देर बाद आप लोगों से बात करते हैं। अभी बज गए 11 और अभी तक हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया है। तो बस अब जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे मुझे एक वीडियो शूट करना है, तो पहले वो वीडियो शूट करेंगे। आज एक और काम होने वाला है, आज मेरे घर में झूमर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने वाला निकल चुका है बनारस से, और उसने मुझे सुबह 7 बजे कॉल किया था कि मैं वहाँ से निकल रहा हूँ और मुझे पहुँचने में 4 घंटे लग जाएंगे। अभी तक वो नहीं आया है। तो इंस्टॉल जब वो करने लगेगा तब मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे वो इंस्टॉल करता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे से अलग अलग से पार्ट्स हैं। तो आप उसे चाहिए कि खुद से कर ले तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता था, इस वजह से मैंने कहा कि आप खुद आके इंस्टॉल कर देना। तो अभी तक वो आया नहीं है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने और उसके बाद आप लोगों से कुछ समय बात मिलती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हैं संगीता ब्रेड पकौड़ा और हम लोग इसी का नाश्ता करेंगे। और आज मुझे कई सारे काम है और झूमर इंस्टॉलेशन के लिए भी आज आने वाले हैं भैया, तो वो भी काम आज कराना है। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। तो वीडियो में ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ, यहीं पे कर रही हूँ व्लॉग को एंड। होप सो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और मैं कौन सी झूमर लगवा रही हूँ ये देखना है तो बेल बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। तो फ्रेंड्स, मैं अभी सो के उठी हूँ और मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ शूटिंग करने, लेकिन जैसे ही मैंने नाश्ता किया ना, मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी ना कि मैं सो गई। और मैं अभी सो के उठी हूँ और आ गई थी ये बाहर, ये देखिए हवा अच्छी चल रही है। और कल मैंने ना ये वाला प्लांट लगाया है यहाँ पे।